इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है। कहीं तो फंसी होंगी वो। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। गोल गोल घुमा कर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। प्रीता जी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा? हाँ? ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? ये मंडप तो फास्ट फूड की तरह फिर से इतनी जल्दी रेडी हो गया। अब मेरी शर्लिन बेबी की शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से कोई नहीं रोक सकता। आमीन, तू उससे शादी मत कर। एक बार शादी हो गई ना, तू बैकआउट नहीं कर सकता, इसलिए यही मौका तू बैकआउट कर ले अभी कभी। शर्लिन से शादी मत कर, प्रीता जी से शादी कर। मुझे करण को मिलना होगा। वो यहाँ कहीं नहीं दिख रही। आज मेरी शादी उससे नहीं हो रही जिससे मैं प्यार करता था। मेरी शादी तुमसे हो रही है। कौन है वो लड़की? उसका नाम क्या है? सबसे पहले मैं मम्मा को बताऊंगी कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद आप सबको बताइएगा। सीरियसली अभी जाना है ना हमें वहां पे। टाइम बहुत कम है। सबसे पहले इस बॉम्ब को डिस्पोज करती हूँ, फिर माँ के पास जाऊंगी। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा फोन छोड़ो, फोन छोड़ो मेरा। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हो तुम? सरला आंटी को मारने का ऑर्डर दे दिया तुमने। वाई, फोन दो मेरा। नहीं, फोन दो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम सरला को बचाना चाहते हो? एंड ऑफ द स्टोरी, उसे तो मरना ही था ना। मैं कहता हूँ मेरा फोन दो, मेरा फोन। नहीं दूंगी। अब मेरे फोन से किसे कॉल कर रही हो तुम? तुम्हारे भाड़े की गुंडे राज को। उसे कह रही हूँ सरला के बाद उस प्रीता को भी मार दे, सो दैट एक साथ हमारे रास्ते के दोनों कांटे हट जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस प्रीता के लिए मुझ पे हाथ उठाया? How dare you? तुम्हें पता है कि मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, और जब मेरा दिमाग खराब होता है तब मैं कुछ भी कर बैठती हूँ। उस प्रीता की वजह से तुमने मुझे मारा। आज तो मैंने सिर्फ प्रीता को मारने का ऑर्डर दिया। जिस दिन मैं उसे जान से मार डालूंगी तुम तो मुझे उठा ही लोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेबी, ऐसा कभी नहीं होगा। बेबी, बेबी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ना, मेरा भी जब दिमाग सटक जाता तो मेरा हाथ। I'm really sorry बेबी, गलती हो गई मुझसे। आगे से ऐसा कभी नहीं। आगे से ऐसा कभी होगा भी नहीं। अगर हुआ ना तो मैं तुम्हारी चमड़ी उड़े दूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। So you better be careful. रिलैक्स, नहीं होगा। और एक और बात, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हें लेके कोई भी गलत फहमी है। मेरी नजर बाज की नजर है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मैं जानती हूं कि तुम क्या हो। बताऊं? कुत्ते की पूंछ जो जिंदगी में कभी सीधी नहीं हो सकती। ये सब जानने के बावजूद भी मैं तुम जैसे घटिया आदमी से प्यार करती हूँ। और एक और बात, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो प्यार में कुर्बानी देती है, अपनी जान देती है। मैं अपनी जान नहीं देती, जान लेती हूँ। और अगर मेरा प्यार मुझसे धोखा करे ना तो मुझे बदला लेना आता है।
सो यू मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, ये जो तुम्हारा दिल है ना, जो प्रीता और उसकी फैमिली के लिए धड़कता है, इस दिल की धड़कन को उन लोगों के लिए बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर दूंगी। और वो सरला, उसे तो मरना ही होगा। और तुम्हारी प्रीता जी, वो मेरे बारे में हद से ज्यादा जानती है, उसे भी मरना होगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो भाग गई है। कहाँ गई है तुम्हें या मुझे या किसी को कुछ नहीं पता, बट आई एम श्योर वो घूम फिरकर यहां पर ही आएगी। मेरी शादी और तुम्हारा सबसे बड़ा बदला रोकने के लिए। मैं गोली चला दूंगी। लगता है प्लान काम कर गया कल्याणी। अब वो जाके माइक की लोकेशन चेंज करने की कोशिश करेगा। हमें बस उसका पीछा करना है। ये सब मिस कर दिया तुम। कड़वाहट आ गई जो मेरे लिए तुम्हारे दिल में थी। पर ये तुमसे नफरत नहीं करता है। बड़ी प्यार और दोस्ती की आग भड़क रही है अस्मिता। शान को हम आपकी जिंदगी में वापस नहीं आने देंगे। कल का दिन शान की जिंदगी में अस्मिता की यादों का आखिरी दिन होगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ओम सुमुखचय के दंतस्य च कपिल। हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जरा अपनी नजरें फिराकर फिर से एक बार देख लो चारों ओर। तुम्हारी सास, बहू और पति की जान अब मेरे कब्जे में है। बचा सको तो बचा लो और मुझे रोक सको तो रोक लो। मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। मैडम आप क्या, ये कहाँ चली गई? ये क्या हुआ वहाँ पे? यार हर तरफ ना गंदगी फैली हुई है। सुनिए, 122 नंबर वाली लड़की का नाम और एड्रेस है ना अपने पास? जमीन आसमान समुद्र जहाँ से भी हो, इस लड़की को ढूंढ के निकालो। अगर उन्हें मेरी आवाज पसंद आई और आके पाखी के पैर भी पकड़ेंगे ना, तब भी मैं हाँ नहीं बोलूंगी। कुछ भी हो, ये लड़की को ढूंढ के निकालो। अगर तुम्हारी परछाई हमारी अम्मी तक पहुंची ना ज़ारा, तो हमारा नाम उस घर में कभी नहीं सुनाई देगा। चाहती हो ना तुम ज़ारा कि एक औलाद अपनी माँ के साथ ईद मनाएगा, तो उसकी मुंह बोली बेटी से कह देना घर मत आना। हमारी अम्मी ईद मनाएंगी, धूमधाम से मनाएंगी और अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ ही मनाएंगी। वादा है हमारा। क्या हुआ? फोन कैसे किया? मिस्टर मेहरा आपसे मिलना चाहते थे। क्या वो आपके घर आ सकते हैं आपसे मिलने? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नहीं, कोई परेशानी नहीं। इनफैक्ट उनसे मिलके तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने प्राची का वो कॉलेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया और वापस उसे कॉलेज भिजवा दिया। उनसे थैंक्स भी कहना था। मैं घर पर ही हूँ, आप भेज दीजिए उन्हें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ओम सुमुखचय के दंतस्य च कपिल। हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जरा अपनी नजरें फिराकर फिर से एक बार देख लो चारों ओर। तुम्हारी सास, बहू और पति की जान अब मेरे कब्जे में है। बचा सको तो बचा लो और मुझे रोक सको तो रोक लो। मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। मैडम आप क्या, ये कहाँ चली गई? ये क्या हुआ वहाँ पे? यार हर तरफ ना गंदगी फैली हुई है। सुनिए, 122 नंबर वाली लड़की का नाम और एड्रेस है ना अपने पास? जमीन आसमान समुद्र जहाँ से भी हो, इस लड़की को ढूंढ के निकालो। अगर उन्हें मेरी आवाज पसंद आई और आके पाखी के पैर भी पकड़ेंगे ना, तब भी मैं हाँ नहीं बोलूंगी। कुछ भी हो, ये लड़की को ढूंढ के निकालो। अगर तुम्हारी परछाई हमारी अम्मी तक पहुंची ना ज़ारा, तो हमारा नाम उस घर में कभी नहीं सुनाई देगा।
चाहती हो ना तुम ज़ारा कि एक औलाद अपनी माँ के साथ ईद मनाएगा, तो उसकी मुंह बोली बेटी से कह देना घर मत आना। हमारी अम्मी ईद मनाएंगी, धूमधाम से मनाएंगी और अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ ही मनाएंगी। वादा है हमारा।